प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जी पीपी 171 में, और पीपी 171 के लोग किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। 2018 इलेक्शन रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एमपीए राना मोहम्मद तारिक इस इलाके से कामयाब करार पाते हैं। हमाद अजहर, जिनका ताल्लुक पीटीआई से रहा, वो इस इलाके के एमएनए मुंतखब होते हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है जी इस इलाके में 3,92,097, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद है 1,61,381, ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 1,47,916। इस इलाके के लोग किसको वोट, किसको सपोर्ट करेंगे, वो भी आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, और इसके साथ साथ आपको यहाँ के कुछ उम्मीदवारों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इस इलाके के जो अहम इस हल्के के जो अहम इलाके हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जी। इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद कॉलोनी, कट लगा दीजिएगा जी यहाँ पे, क्यों। इस हल्के के जो अहम इलाके हैं जी उसमें समनाबाद है, सादात कॉलोनी है, न्यू मजंग है, बैंक कॉलोनी, बास्तामी रोड है, शाह फैसल रोड, पक्की टट्टी है, जहांगीर पार्क है, कच्चा फिरोजपुर रोड, और आसपास के जो मुल्हका इलाके हैं वो इस हल्के में शुमार होते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो, शुक्र है अल्लाह। ठीक है। क्या क्या खरीदारी हो गई? क्या क्या खरीदारी हो गई बाजार से? मैं तो कुछ ही नहीं खरीदे, मैं तो अभी आ रही हूँ पिरमल से। अच्छा, हाँ, इधर मैं तो मेहमान आई हूँ। मेहमान आई हैं जी। पहली बार आई हैं लाहौर या पहले भी आई? नहीं, पहले भी आती हूँ। अच्छा, कैसा लगता है लाहौर आना? माशाल्लाह अच्छा। अच्छा लग रहा है जी। इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को जितवा रही हैं? मैं तो नून लीग की हूँ। क्या वजह? वजह है नून लीग के हैं, पहले भी नून लीग को देते हैं, अब भी नून लीग को देने। हाँ। जी। क्या क्या पसंद है आपको उनका? सब कुछ पसंद है, जब वो पसंद है तो सब कुछ पसंद है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है बेटा, ठीक है। हाँ। क्या क्या खरीदारी हो गई? बस जी यही एक दो चीज़ें खरीदी हैं मैंने, बाजार आई थी अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं ख़रीद लूँ। कितना बजट सोच के आई थी, कितना लग गया? बस जी कोई हिसाब नहीं सोच के इंसान कुछ निकलता है, होता कुछ है। महंगाई बेटा बहुत है, बहुत महंगाई है। मैं तो किसी के घर आई थी, प्यार मुँह वालों के, तो बस मैंने कहा एक दो चीज़ें चलो मैं ये ले लूँ रास्ते से। ये कहाँ 200 का ही कलर वगैरह मिलता था, आज उसने मुझे 250 का दिया। अब घर चलाना, ख़वातीन के लिए किचन चलाना कैसा है आज के दौर? बहुत मुश्किल बेटा, बहुत टेंशन परेशानी बन गई है। वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो आज से 5-6 साल पहले थी, अच्छा, वो ख़त्म हो गई है बहुत। मैं कहती हूँ वजह क्या? बस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जिसके घर में एक कमाने वाला है वहाँ फैमिलियाँ खाने वाली, बताओ कैसे चलेगा। और जो रेंट पे रहने वाले बताएं फिर उसमें किराए देने, घर के बिल, और बिल आपको पता कितने महंगे हो गए, बिल कितने महंगे। अभी मैंने गैस का 9,000 रुपया, रेंट के बीच में रहती हूँ, 9,000 भरा है मैंने बिल अभी। 9,000 रुपये? एक बंदे को 9,000 आया, उस घर के अंदर 6 फैमिलियाँ रहती हैं। तो बताएं मुझे किधर जाएं, कारोबार है नहीं। अब कौन सी सियासी जमात महंगाई तोड़ सकती है, मुश्किल आसान कर सकती है आप जैसे ख़वातीन की, हमारे भाइयों की? बेटा कितने आए, सबको यही सोच के वोट देते रहें कि हालात अच्छे हो जाएंगे। अब देखो जी, अभी फिर शोर डाला हुआ है। मैंने कहा अब तो देना ही नहीं किसी को, ऐसे ही बेहतर। वोट ही नहीं देना। इतने मैं कहती हूँ दुखी हो गए मैं कि सबको दे के देख लिया, कुछ नहीं। ये सिर्फ अभी जो लाइनें डल रही हैं, सड़कें बन रही हैं गलियों के अंदर, ये सिर्फ जब तक वोटिंग नहीं। आजकल इसका मतलब काम होता नजर आ रहा है। अभी मैं होके आई हूँ, यही कुछ हो रहा है। तो ये सिर्फ जब तक वोट नहीं बेटा दे लेंगे, उसके बाद फिर मेरी तेरी पड़ जानी है, ये हिसाब है। क्या करना चाहिए सियासी जमातों को जो आपको लग रहा है नहीं कर रही काम? नहीं करेंगे बेटा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं। ऐसा क्यों लगता है, क्यों इतनी नाउमीदी है? नाउमीदी इसी करके कि जितने आ रहे हैं वो अपना ही सोच रहे हैं बेटा, जितने आए अपना ही उन्होंने सोचा, हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, आज से मैंने 2 साल पहले अपनी 2 बेटियों की शादी की है। माशाल्लाह। उससे पहले बहुत, फिर भी कहती हूँ बहुत हालात अच्छे थे। आज मैं सुन रही हूँ कि लोग रो रहे हैं, उनकी बेटियाँ दरवाज़ों पे बैठी हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते,
हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर बताएं ना मुझे कि उनकी बच्चियां तो बैठ गई ना दरवाजे पे, बूढ़ियाँ हो गई। जो इज्जतदार लोग हैं वो बच्चियों को बाहर नहीं निकालते। तो मुझे बताएं किधर जाएं। लोग तो इतना बुरा भला बोल रहे हैं। आपको देखने को बड़ा दिल कर रहा था, मैं आपको देखती हूँ रात में 8 बजे के करीब, तो मैंने कहा मुझे कभी मिल जाए। आज आपने खुद को देखना है टीवी पर, आपका भी इंटरव्यू आएगा। मैं सामने से आ रही थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है वही बच्ची है। अल्लाह पाक आपको बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, कुछ बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे भाई जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं लेडी शूज़ का काम है, लेडी शूज का काम, कारोबार अपना है आप? अपना कारोबार है। बनाते हैं या दुकान है? बनाते हैं, होलसेल का माल देते हैं। अच्छा, होलसेल यानी लाहौर पूरे में और बाहर भी सप्लाई करते हैं। कैसा है कारोबार आज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अच्छा चल रहा है? पहले से बेहतर है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट नून लीग का। क्या वजह? क्या वजह? वो पहले आजमाए हैं, अच्छे हैं। अब क्या उम्मीदें, आएंगे तो क्या करें? इंशाल्लाह बेहतरी होगी। कारोबार अच्छे होते हैं उनके टाइम पर, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? शॉप है ये वाली, पीछे वाली। अपना कारोबार है भाई? ये अपना कारोबार। कॉस्मेटिक्स की दुकान है? जी, मेकअप की। कैसा चल रहा है? पर महंगाई है, अब तो महंगाई की वजह से कस्टमर काफ़ी कम हो गए हैं। बाजियों का दिल तो चाहता है कि सारी चीजें खरीद लें, लेकिन आपने पैसे बहुत नहीं है। महंगाई। पैसे नहीं, पीछे से महंगाई है, हमने महंगाई तो नहीं ना की। वोट किसका? मियाँ नवाज शरीफ साहब को डालेंगे। क्या वजह? वजह ये है कि उनका दौर पिछले भी काफ़ी अच्छे थे। उनके दौर में बिजली भी कम थी, रेट काफ़ी कम थे, और मुझे तो सर्दियों में बिल ही नहीं आता था। नोट टू बी पेड आता था। रियली? हाँ जी, बिल नहीं आता नॉट था। टू बी पेड? हाँ, सर्दियों में 3 महीने बिल नहीं आता था। अब हज़ारों में अदा कर रहे हैं। कितना आ रहा है? 3000, 4000, 5000। और गर्मियों में? गर्मी तो आपको पता है 20,000 के करीब पहुंच जाता है खुद ब खुद ही। तो बिल वो उन्होंने वादा किया टीवी पे। नहीं, 300 यूनिट मुफ्त की बात नहीं है, वो महंगाई को कंट्रोल करना जानते हैं। हाँ जी, उनके दौर में मैंने देखा है कि वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई जी, वोट किसका? वोट नून लीग का। क्या वजह? वजह आपके सामने है कि वो दौर देखें उनका, तो आप दौर देखें। हर चीज़ देखें, मुश्किल हो गई है लेनी, अफोर्ड करनी बहुत मुश्किल हो गई है। उनके दौर में ये थी कि एक चीज़ जो थी वो अफोर्ड की जाती थी, वो एक पहुँच में थी, इंसान की सकत है थी कि भाई एक चीज़ लिए जाए। अब वो नहीं है। अब तो घर का खाना पीना पूरा कर लें वो बड़ी बात होती है। जो इस टाइम कारोबार के सूरत हाल हैं वो भी बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अब ये है कि फिर इंशाल्लाह नुआएंगे, शायद कुछ बेहतरी आएगी। अच्छा भाई, कारोबार को क्या हो गया? क्योंकि जिस भी भाई से बात कर रही हूँ, ये जूते हैं, ये हर शख्स की ज़रूरत है, ठीक है, कपड़े हैं, हर शख्स की ज़रूरत है। उसके बावजूद लोग शिकवा कर रहे हैं कि काम नहीं है कारोबार में। मसला पता क्या है? अब एक जूता है ना, वो पहले आया था 200-250 में, अब वो चला गया जी 1000 से ऊपर। जिस बंदे ने 1000 रुपये दिहाड़ी लेनी है, वो घर का खाना पीना पूरा करेगा कि जूता लेगा? अब 1000 में तो सर्कल चलाना बड़ा मुश्किल है इस टाइम, तो वो कैसे जूता ले? अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कारोबार ज़ाहिर सी बात है नीचे आएंगे फिर। किसका वोट? बब्बर शेर का। क्या वजह? कारकर्दगी की बुनियाद पर। क्या क्या अच्छा लगा आपको? सबसे पहले मोटरवे, एटमी पावर बनाया हमें उसने, इंडिया को जवाब दिया, इससे बड़ा और क्या है? उम्मीदें क्या हैं? इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्कुल रखनी चाहिए, इंशाल्लाह। किसका वोट? शेर। क्या वजह? ये आपके सामने वजह। ऑरेंज ट्रेन? ऑरेंज ट्रेन। आप आते जाते हैं? हाँ जी, अच्छा, घंटे का सफ़र 20 मिनट में था। कहाँ से आते जाते भाई? अब रिहाइश हमारी इधर ही है, वैसे मार्केट वगैरह जाना होता है, स्टेशन वगैरह, इस वजह से। ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करते हैं? गुड। अच्छा है, गुड। ठीक है जी। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वोट किसका? तहरीक लब्बैक का। क्या वजह? वो ये वजह है कि जब भी दीन का जो काम आया है, खत्म नबूवत का काम है, किसी सियासतदान ने आवाज़ नहीं उठाई। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने ये आवाज़ उठाई है, इसलिए ये वोट हमारा तरीका। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है? आम आदमी की ज़िंदगी तो मुतासर ही है, इतनी महंगाई है। वो भाई जैसे आकर आप बता रहे थे कि जो चीज़ 300-400 की थी, अब वो 1000 से ऊपर चली गई है। तो गरीब बंदे, जो दिहाड़ीदार बंदा तबका, वो क्या करेगा इस महंगाई में? भाई जी क्या करते हैं आप? हम नात खानी करते हैं। नात ख़्वानी करते हैं। घर कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी है? क्या हालात? महंगाई तो बस सभी देख ही रहे हैं कैसे है, बहुत नॉर्मल हालात ने। आने वाला वक्त कितना आसान, कितना मुश्किल? फिलहाल नहीं बताया जा सकता। नहीं बताया जा सकता। देख क्या रहे हैं? एहसास क्या हो रहा है या कुछ नहीं पता?
हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह ये है कि उनका जो काम है वो अच्छे कर रहे हैं, सारा काम ही उनका है। क्या क्या पसंद है आपको? नवाज शरीफ साहब का तो सारा कुछ ही पसंद है, जो कैसे काम कर रहे हैं वो सारे सही है उनका। एक तो उन्होंने महंगाई भी कम करनी है, दूसरा उन्होंने ये लोड शेडिंग, सबसे पहले तो उन्होंने लोड शेडिंग बंद की, दहशतगर्दी ख़त्म की, उसके बाद गरीब आदमी को रोज़गार मिला, अब भी इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, अवामी राय नाजरीन आपके सामने है। वोट किसका? नून लीग। क्या वजह? कुछ ना कुछ तो करते हैं ना वो आगे हर बार। अभी क्या उम्मीद है? अभी भी यही उम्मीद है कि वो महंगाई को कम करेंगे इंशाल्लाह। आप करते क्या भाई? मैं कपड़े का काम। अच्छा चल रहा है कारोबार या मुतासिर है आपका? उनके होते हुए तो अच्छा चल रहा था, जब से इमरान खान आया था तब से तो कुछ भी नहीं था। महंगाई देखी है बस, और तो कुछ भी नहीं देखा हमने। ये आएंगे तो इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। ठीक है जी, अवामी राय नाजरीन आपके सामने है इस हल्के के लोगों की। कैसे भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा चल रहा है जिंदगी का निज़ाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। क्या मजदूरी करते भाई? शॉप है। दुकानें? हाँ, स्वीट बेकर। स्वीट बेकर्स है। तो आजकल तो शादी सीजन भी है, काम खूब अच्छा चल रहा है। हाँ जी, गुजारा हो रहा है बस, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। वोट किसको दे रहे हैं? नवाज शरीफ। क्या वजह? यही वजह है तो कोई बेहतरी के हालात सोचेंगे तो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, इसीलिए दे रहे हैं, और क्या इरादा है। हमने तो यही मेहनत मजदूरी करनी है जो कर रहे हैं। हाँ, बस यही वजह तो हो सकता है कोई। क्या कहना चाहेंगे आप सियासी जमातों को? आए तो आप लोगों के लिए क्या करें? हमारे लिए कोई बेहतर ही सोचें, कुछ थोड़ा रोज़गार हर बंदे को मिलना चाहिए, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं पेट्रोल वगैरह, आटा वगैरह सस्ता होना चाहिए ताकि हर बंदे की पहुंच में हो, ताकि हर बंदा ना आगे परेशान ना हो, खुशहाल होना चाहिए। यही है हमारा ये इल्तिजा। ठीक है जी। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है बेटा। ठीक है। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, अल्लाह शुक्र है, अल्लाह दे रहे हैं। अच्छा चाचा, कितनी एक दिन की कमाई है और कितना खर्चा है? वो गुजारा गुजरा हो जाता है, जेने जाइदे ने, मैं तो माई बाबा खा लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छी जिंदगी? बहुत अच्छी, अल्लाह पाक का इतना कि शुक्र है, कुछ हिसाब ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा ही दे रहे हैं। वोट किसका? शेर। क्या वजह? शेर शेर अच्छा। शेर। वजह तो दसो। वजह है शेर, सारी जिंदगी शेर ही है। अच्छा। सारी पसंद क्या क्या है आपको? हर चीज़ पसंद है कि शेर। शेर बस। सही गल है बेटा, सही गल। आपकी मर्जी है सर। आप आहो, ਤੁਹਾਡੇ से उन्होंने पूछना है, ਤੁਹਾਡੀ तो कोई गल नहीं। शेर बेटा। ठीक है। कैसे सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह ठीक है, क्या उम्मीद है उनसे? कोई भी नहीं उम्मीदा कर दिया ने, अल्लाह ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। बस ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। काम कारोबार कैसा? कारोबार शुक्र है अल्लाह का, लेकिन हालात डो नहीं जा रहे। मुतासर है, कुछ इलेक्शन की वजह से मुतासर है, कुछ महंगाई की वजह से मुतासर है, तो इस तरह चल रहा है अभी। शादी सीजन है और ये सारी तो खवातीन की बड़ी मनपसंद चीज़ें हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ, सीज़न शादी का है, कारोबार उतना नहीं है जिस तरह चलना चाहिए। वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वोट किसका? वो आपको नहीं पता किसने जीतना है? सर मुझे कैसे पता हो सब सर? 8 फरवरी को इलेक्शन। नहीं, ये आप मीडिया वालों को तो पता है किसने जीतना। अरे सर मुझे ना कोई ख्वाब आते हैं ना इल्हाम होते हैं। सारा कुछ पता है मीडिया वालों को, हर चीज़ का पता है किसने जीतना है। ना करे भाई साहब, किसने जीतना कैसे पता हो सकता? होता है। आप जैसे भाई जिसको वोट देंगे, जिसकी सपोर्ट करेंगे, फिर ही पता लगे। हमारे वोट से वो जीतेंगे, मुझे ये बताएं। आपके वोट से इलेक्ट? भाई नहीं है, वो फ़ायदा ही कोई नहीं हमारा वोट डालने का। ऐसा क्यों लगता है आप? सिलेक्टेड जिसने आना है उसने आना है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लब्बैक को, यार लब्बैक को देंगे। पहले किसको वोट करते रहे? पहले नून लीग को करते रहो। अब क्या नाराजगी हो गई? नाराज़गी क्या किया, क्या उन्होंने मुल्क के लिए? कुछ नहीं किया। अच्छा चले, क्या करना चाहिए था जो आपको लगा कि नहीं किया? मशवरा नहीं, आवाम को सहूलतें देनी चाहिए थी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उनको सस्ता करना चाहिए था, तो फिर भी आवाम उनको वोट देती है ना। महंगाई हो, गुजारा हो ना हो, कारोबार हो ना, तो फिर कैसे उसको वोट देंगे? क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान भाई क्या करते हैं? चुटली का काम करता हूँ। स्कूल जाना चाहिए आपको। आपका किन कामों में मैडम ने भगा दिया इसको। इसकी मैडम ने भगा दिया इसको। मैडम ने भगा दिया या आपने मैडम को भगा दिया? वो ऐसा ही है, ये शरारतें बहुत करता था, शरारतें करता था ना, इसलिए बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या? ये घर में नहीं रहता, इसकी मामा इधर छोड़ के गई है इसको, ये घर में का बहुत तंग करता है। स्कूल जाते थे? कब गए?
जब जाता था छोटा सा होता था तब। अभी भी तो छोटे से ही लग रहे हो मुझे तो। पहले छोटा सा था। अब बड़े हो गए हो? अच्छा, कब स्कूल गए, कितने साल पहले? कौन सी क्लास में? 2 में था। 2 में थे? बस फिर खत्म? क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया। मैडम को पढ़ाना शुरू कर दिया ना इससे। क्यों छोड़ दिया? मामा ने छुड़वाया। मामा ने छुड़वा दिया। बाबा क्या करते हैं? कसाई हैं, कसाई। तो आपको पढ़ना चाहिए था। वो चला के नहीं पढ़ता, ये मोहल्लों को भी बड़ा तंग करता है, मोहल्लेदारों को, इसलिए तो मामा इसके छोड़ के गई थी। सही कह रहे हैं। हाँ, बहुत शरारती है। अच्छा, किसको, कौन सी सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं? वोट तो आपका बना नहीं है अभी, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? नवाज शरीफ। क्या वजह? शरीफ को बस शेर है ना इसलिए। क्यों पसंद क्यों है वो आपको? या भाई साहब ने कह दिया तो आप भी उधर ही? नहीं, मैं उधर है ही नहीं, मैं तो कहूँ लब्बा खुदा में, मैं तो माशे का गाय। नवाज शरीफ। अच्छा, ये किसने बताया आपको? घर वालों ने बताया। घर वालों ने? किसने? पापा ने। ठीक है जी, घर वालों ने, बाबा ने बताया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह के करम जी ठीक। ठीक है सर, आप भी ऐसे ही बैठे हुए हैं? कोई कस्टमर? स्लो है काम जो है वो, मजमूई तौर पे जो है ना वो डैडी। वजूहात क्या हैं काम डेड होने की? वजूहात महंगाई ने निज़ाम सारा धर्म भरम कर दिया लोगों को। किसको वोट दे रहे हैं? कौन तोड़ेगा महंगाई? वोट नॉन लीग का जी। क्या वजह? मुझे शुरू से नॉन लीग को पसंद लाइक करते हैं। अच्छा, हाँ, इस दफ़ा भी उन्हीं को देंगे। अभी भी उन्हीं को सपोर्ट करें। ठीक है जी। कैसे भाई जी? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, काम कैसा है? अल्लाह का शुक्र बेहतर है, ठीक है। वाकई ही अच्छा है या बस वो डाउन, बहुत डाउन है काम तो। काम के तो बहुत ही मसले ख़राब है बहना। खराब है? जी बहना, बहुत ज़्यादा। इलेक्शन वजह है, सर्दी वजह है, मुल्क की मैशियत वजह है, क्या वजह है? की मैशियत वजह है, मैशियत बहुत ख़राब है मुल्क की, जिसकी वजह से कारोबार बहुत डाउन है। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? होना तो यही चाहिए था, जो जिसको पहले हुकूमत थी उसको रहने देते आप 1.5 माह 1.5 साल जो रहती थी, और पूरा कर ले। हाँ जी, वो करते थे इंशाल्लाह, फिर तो बहुत बेहतर था। हाँ जी, उनके दौर में काफ़ी तक नाम था, काम भी चल रहा था। उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, आपको पता ही है। ले सर, क्यों नहीं लेना चाहते? बिल्कुल ले, ऐसी क्या बात हो गई? हम कप्तान के खिलाड़ी हैं बना। हाँ जी सर, ज़रूर आपकी मर्जी सर, आपकी मर्जी, आपका वोट आपकी मर्जी। बिल्कुल, हम कप्तान को वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वजह? अच्छा नाम, ईमानदार है वो। अच्छा काम। हाँ, ईमानदार है, बेहतरीन है वो। आने वाला अच्छी है। हाँ जी, आने वाला वक्त आसान है मुश्किल है? अभी तो मुश्किल ही लग रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं उसकी काफ़ी मुश्किल है जी। ठीक है जी, कप्तान के खिलाड़ी कप्तान को वोट देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? इमरान खान को ही देना हमने। वजह तो बताइए। वजह कुछ भी नहीं, इमरान खान पसंद है हमको, नूली की पसंद नहीं है। हाँ जी, इमरान खान को वोट डालेंगे। ठीक है, ज़रूर डालिए जी। नाराज़ होने वाली समझ नहीं आती कि लोग वोट के लिए इतना नाराज़ क्यों हो जाते हैं। किसको वोट? वोट जो कह दिया उसको। क्या वजह? वजह कोई वजह नहीं, बिला वजह मोहब्बत है उससे। ठीक है, वोट किसका? इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान ही बस है, इमरान खान ही बस, सिर्फ उर्स को देना ही है, बाकी कोई लायक नहीं है कि किसी को वोट देना। अपना वोट को ज़ाया नहीं करना, देना तो खान। ठीक है जी। भाई किसको वोट? शेर को। क्या वजह? वैसे ही शुरू से स्पॉट ही उनको करते हैं जी, अभी भी स्पॉट उन्हीं का ही है। क्या पसंद है उनके बारे में आपको? हमें यही चीज़ें पसंद है, जितनी सहूलतें उन्होंने हमें दे दी हैं ना, ये हमारे लिए बहुत है। आजकल गरीब जो है ना, जो गरीब है वो बहुत ही मर चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर बैठता है वो 20 रुपये दे के गुलबर्ग तक जा सकता है। अगर लोकल जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा पेमेंट लगा के जाएगा, क्योंकि हमें सहूलत है। अगर हम यहाँ से अली टाउन जाना है ना तो हमें वो किराया भरना पड़े ना तो हमें 250-300 लग जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर वो 20 रुपये में देके वहाँ पे पहुँच जाए उसके लिए ये बेहतर नहीं है। ठीक है, ऑरेंज ट्रेन आपको पसंद है? उसके अलावा उसने हमें काफ़ी सहूलतें दी हैं, मेट्रो उसने चलाई, स्पीडो उसने चलाई, सारा कुछ उसने चलाया। ठीक है, हमें यही चीज़ उसकी बहुत ही पसंद है। ठीक हो गया जी। एक और भाई साहब, वोट किसका? इमरान खान। क्या वजह? देखें, हर इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, ज़्यादा सफाइयाँ नहीं दूंगा, अब मैं उसको पसंद करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। सर, वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? ऐसे माड़ा लीडर है माशाल्लाह। पसंद है? हाँ जी। ठीक है जी। एक और भाई साहब, कैसे हैं सर? वोट किसका? किसी का ही नहीं, किसी का नहीं। इतनी नाराजगी क्यों भाई जी? किसी ही नहीं देंगे वोट, कभी नहीं दिया वोट। वजह क्या है, क्यों नहीं वोट देते? शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनया।
आप 18 साल से कम है क्या? हाँ जी, नहीं बने शनाख्ती कार्ड। चलो जी, शनाख्ती कार्ड भाई साहब का नहीं बना और भाई साहब किसी को वोट नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वोट किसका? शेर का। क्या वजह? बब्बर शेर है। अच्छा, हाँ, क्या उम्मीदें क्या हैं? मौका मिल गया तो क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। वो जो पहले किया है अब भी करेंगे। वो इमरान खान ने तो कुछ नहीं ना किया, ये सब कुछ करेंगे, अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। मौका आने दे, सब कुछ होगा। पहले ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्या वजह? हमारा पूरा ख़ानदान ही नवाज शरीफ को शुरू से वोट डालता है। अच्छा, पसंद क्या रहा आपको? उनके क्या काम, क्या पॉलिसीज, क्या पसंद रहा? उसके दौर में आप समझ लें महंगाई देख ले, और इमरान खान के दौर में महंगाई देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो हम शुरू से शेर को ही देते हैं वोट, और शेर को ही देंगे। कैसे है सर? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, वोट किसको दे रहे हैं? वोट जिसको मर्जी डाल लें, जितना लोन लीग नहीं है। आप किसको वोट दे रहे हैं? जिसको मर्जी डाल लें, मैंने तो ये कहा जिसको मर्जी डाल लें। आप क्या चाहते हैं? कौन सी सियासी जमात आए, कौन बेहतरी ला सकती कोई है? भी नहीं ला सकता इस टाइम। अच्छी बात करें, क्यों मायूसी की बातें कर रहे हैं? हमें क्या देंगे, किसी ने आज तक क्या दिया हमें? जिंदगी आसान, कोई ऐसी पॉलिसीज, महंगाई का तोड़ गवर्नमेंट्स करती हैं ये सब कुछ। कुछ भी नहीं सोचता, हमारा कुछ नहीं सोचता, अपने ही सोचते हैं जो भी है। आज आप इतने नाराज क्यों हैं? रोज इतने नाराज होते हैं या आज है इलेक्शन के सवाल पे? इलेक्शन के सवाल पे ज़्यादा है। वैसे खुश रहते हैं? वैसे ठीक है। अच्छा, काम कैसा है? काम स्लो। मार्केट खाली क्यों है आज? जुम्मे की वजह से है, क्या रीजन है? इलेक्शन की रीज़न है जो 8 दिन तो अब ऐसे ही है। अच्छा, ना कस्टमर होगा ना हम होंगे। चले भाई, तो हम कहते हैं कि कहीं इलेक्शन में कोई कैंपेन में लगे होंगे। ये खवातीन का बाजार है, खवातीन क्या करेंगे इलेक्शन के लिए? खवातीन यही नोट कर रही हैं कि हमें पैसे आने कहाँ से हैं। वो कहाँ से आने हैं? और यो काम होगा तो पैसे आएंगे ना। वाकई बाजार आज खासा खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी, वोट किसका? वोट लब्बैक या रसूलल्लाह। क्या वजह? इनों की वजह, इन दोनों को दे के कुछ मिलना नहीं। चलो दीन की खातिर इन्हों को दे देंगे, वोट पता होगा ना, दीन की खातिर वोट दिए। पहले किसको वोट दिया आपने? पहले नून लीग को दिया था। अब नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी दोनों की तरफ हो गई है। पहले उसने महंगाई की, अब ये उसने की है। इसी वजह से इन्हों को दे देंगे वोट लब्बैक या रसूलल्लाह। पता तो होगा ना दीन की खातिर किया। ठीक है जी। सर, वोट किसका? टीएलपी। क्या वजह? देखिए ना, दीन को भी तख्त के ऊपर लेकर आना चाहिए ना, चांस होना चाहिए ना, इस्लामी रियासत बननी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो टीएलपी। अभी आम लोगों की जिंदगी कितनी आसान, कितनी मुश्किल? अभी तो फिलहाल मुश्किल ही है, जिस तरह के हालात है ना इस टाइम पे, क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, करंट अफेयर्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? वो अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। हाँ, मौका मिल जाए तो क्या करेंगे वो दोबारा? क्या लगे? दोबारा इंशाल्लाह महंगाई कम हो जाएगी। वोट किसका? नवाज शरीफ। क्या वजह? नवाज शरीफ सही है ना, वो सब चीज़ों का उसने किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ था। हाँ। तो अब माशाल्लाह देखो, दाल माश भी वो 750 के किलो हो गए, 150 किलो थे कब। तो वोट नवाज शरीफ। आपने मुझे लगता है भाई आज सुबह सुबह दाल माश ला के घर दे के आए हैं। दे के आए ना, इसलिए पता है। इसलिए पता है 750 के किलो। दाल हम कहते थे गरीब बंदे की खुराक है ना, अब तो दाल भी जिसने मच्छी भी खाना है उसने भी कहना हमने दाल ही खाई है। अब तो वक्त ऐसा आ गया होगा। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत स्लो है आजकल तो। समझ लो कस्टमर तो इस तरह करते हैं जैसे पता नहीं पीछे से हम चोरी उठा कर लाए हैं, वो रेट इतना कम लगाते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा। वैसे आप लोग भी डबल रेट लगाने लगे हो, मैंने ये भी नोट लगे। हम डबल नहीं लगाने लगे, पीछे से बढ़ गए हैं। मजबूरी कस्टमर की भी नहीं है, हमारी भी नहीं है, ये पीछे वाले की मजबूरी है, वो डबल रेट लगाते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन भाई साहब मैंने ये भी देखा है कि पीछे से 10 रुपए बढ़ते हैं, दुकानदार 50-100 बढ़ाता है। और नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ। चले आपकी मान लेते हैं कि ऐसी बात नहीं है। भाई साहब कस्टमर्स पे नाराज थे कि जी कस्टमर को अगर 100 की चीज़ बताते हैं वो हाफ रेट 50 रुपए लगाता है। वोट किसका? लोन दे। क्या वजह? वोट तो देना है। हाँ जी। क्या पसंद आपको? शेर। काम उनके क्या पसंद भाई साहब? सारे पसंद है। हाँ जी। ठीक हो गया जी। वोट किसका सर? नून लीग। क्या वजह? उनके काम अच्छे हैं। अच्छा, चूड़ियाँ सस्ती या महंगी? पहले सस्ती थी, अब महंगी हैं। कितनी महंगी हो गई? डबल हो गया अब। यानी बाजियाँ शादी भी अब चूड़ियाँ भी ना पहने? बिल्कुल नहीं पहनती अब तो, बहुत कम पहनती हैं अब तो, इतनी महंगाई हो गई है अब। इतनी महंगाई हो गई है जी, इतनी महंगाई हो गई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं और इसी हवाले पे कुछ और लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पीपी 171 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर इमरान दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बल्दियाती इंतखाबात में यूसी चेयरमैन भी रह चुके हैं माजी में, जबकि एमपीए की सीट के लिए पहली बार मैदान में उतरे हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, लोग आपको वोट क्यों देंगे? जी, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो सबसे अलग है। आप देखें, बिलावल भुट्टो साहब ने जो मंशूर दिया है वो एक अवामी मंशूर है। हमारी एक जो हर आवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पीपल्स पार्टी ही प्रोटेक्ट करती है, और पीपल्स पार्टी ही जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के नारे पे जो है वो आई थी। और अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने मंशूर दिया है उसमें वो आप देखें किसी पार्टी का वो मंशूर नहीं है अभी तक। वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें 300 जो महंगाई के इस तूफ़ान में इस कदर जो महंगाई है, गरीब आदमी जहाँ सर्वाइवल उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए जो 300 यूनिट बिजली का दिया है और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को डबल करने का कहा है। सर, वैसे ये जो बिजली आप कह रहे हैं कि हकीकत से करीब तरीन मंशूर है, लेकिन ये जो 300 यूनिट मुफ्त बिजली वाला है ना, ये हकीकत से बहुत दूर मुझे लग रहा है। नहीं, अगर वो 10 नुकाती एजेंडा है तो इसमें बहुत सारे अगर हमारे नकात पूरे हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो डिलीवर करती है, हमेशा डिलीवर करती है, जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हमारी जो एक मुआशी जो हमने वो स्ट्रेटजी बनाई है, वो नया मुआशी मुआहदा लेकर जो आई है, उसके लिए पूरी टीम वर्कआउट कर रही है। हमें पता है कि हमने वो 300 यूनिट बिजली का कैसे देना है। वो सोलर सिस्टम लाएंगे, हमारी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है, तो इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी कहेगी उसको डिलीवर भी करेगी। लोगों का रिस्पांस, आप भी लोगों का रिस्पांस इस दफ़ा तो बहुत अच्छा है पहले की निस्बत, क्योंकि लोग पहले दूसरी पार्टियों को आजमा चुके हैं। आप देखें कि हमें यहाँ पे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को 30 साल से ज़ायद गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी आवाम का वही हाल है, वही सड़कों का निज़ाम, वही सीवरेज का निज़ाम, वही हमारा हेल्थ का निज़ाम, कोई तब्दीली नहीं आई। फिर यहाँ पे जो कच्ची बादियों के लोग हैं, जो DHA के लोग हैं, उनके लिए बहुत डिफरेंस है। बुनियादी हकूक़ तो सबकी एक जैसे होने चाहिए ना। जीने का हक़ सबको है, सांस लेने का हक़ सबको है। जो इस दुनिया में आया उसको सांस लेने का हक़ है, जीने का हक़ है। हम एक पाकिस्तानी है, एक मुल्क के शहरी हैं, एक शहर के शहरी हैं, हमें सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तज़ाद पाया जाता है। यहाँ पर कोई काम नहीं करता, वोट लेते हैं लोग, चले जाते हैं, असम्बलियों में चले जाते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं, सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा? पहली बार आप एमपीए के कैंडिडेट हैं सीट के। बुनियादी ज़रूरियात की आपने बात की कि अभी तक हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही। लोग मज़दूर हमारा 2 वक्त की रोटी से भी तंग है, परेशान है। आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आ सकती है आने वाले वक्त में? इतना आसान होगा इस सारे सिस्टम को चेंज करना कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाए, महंगाई का तोड़ निकल आए? देखिए, कोशिश करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो साहब जो एक नया विज़न लेके हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको पता है कि हमने ये सारा कुछ कैसे करना है। करप्शन का ख़ात्मा अगर इस मुल्क में हो जाए और जो हमारे आवाम के जो टैक्सेस के पैसे हैं वो आवाम पर सही तरीके से खर्च हो जाए, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अलमिया तो यही है कि यहाँ पर लोग फ़ंड्स लेते हैं, फ़ंड्स मिलते हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। हमारा 30 साल पहले भी यही प्रॉब्लम था, 30 साल के बाद भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे पीछे कच्ची आबादियाँ हैं, आप उनकी देखें, सड़कें टूटी हैं, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी अभी तक हमें मौजूद नहीं है। लाहौर जैसे इस शहर में अभी तक पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है। तो और हम बच्चों के लिए हेल्थ, बच्चों के लिए हमारे स्टडी का कोई निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। यहाँ पर गरीब का बच्चा अभी भी वो टाट वाले स्कूल में ही पढ़ रहा है, वो उसके लिए कोई बेहतरी नहीं आई इस मुल्क में। तो इंशाल्लाह ताला हमारा विज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए। हमेशा हमने, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हम ये अवामी पार्टी है। सर, कराची में तगड़ी है पीपल्स पार्टी, पानी तो वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा, बेचारे तंग हैं पानी से। वहाँ पे एक बुनियादी मसला जो है वो पानी का है, लेकिन अभी जरदारी साहब ने एक पीछे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो हमारा समंदर का पानी है उसको मीठा करके आवाम को दीजिए। कराची में पानी तो बहुत है, लेकिन वो पानी खारा है, पीने के काबिल नहीं है।
तो इसलिए वो मीठे पानी का वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह रिसेंटली लॉन्च किया है जो समंदर पे लगेगा और फिर वही समंदर का पानी जो है वो पीने के काबिल इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा सर, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आज तक कौन से इश्यूज आप ऐसे देखते हैं कि जो हल नहीं हो सके और जिनकी वजह से आज तक हम बिजली, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी ज़रूरियात से दूर हैं लोग? क्या हुआ है सिस्टम में जिसको बदलने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो नेक नीयत के साथ काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सोर्सेज की, सिर्फ हमारे पास वसाइल की कमी है, महदूद वसाइल हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। अगर हम करना चाहें, अगर हमारे ये सियासतदान करना चाहते, सीरियस होते, अपनी जायदादें बाहर के मुल्कों में ना बनाते, लंदन में ना बैठते, उनके बच्चे वहाँ पे ना पढ़ते, तो उनको भी यहाँ के जो मसाइल हैं उनका इल्म होता, बखूबी इल्म होता। तो वो इन चीज़ पे अगर गौर करते तो बहुत सारे मसाइल को हल किया जा सकता था। पाकिस्तान की ये कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है, दुनिया में मानी हुई कौम है। हमारे यहाँ हर टैलेंट मौजूद है, बड़ा शऊर मौजूद है, लेकिन हमारे पास वसाइल की कमी की वजह से और जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एक फुकदान रहा है तो उसकी वजह से एक सियासी जो कहते हैं गैर इस्तेकाम की वजह से भी हमारे यहाँ पे बड़े जो है वो इश्यूज़ रहे हैं। अपने हल्के के लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? मैं अपने हलके के लोगों को एक मैसेज देता हूं कि प्लीज़ बार बार लोगों को ना आजमाएं और अपने वोट को ज़ाया ना करें। एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो साहब को आजमाएं, उनके ऊपर यकीन करें, ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह वो आपके मसाइल के हल करने के लिए दिन रात कोशा हैं और वो बहुत एनर्जेटिक हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो विज़न था उसको लेकर वो आगे बढ़े हैं और वो इंशाल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा वोट दें, तीर के निशान पर मोहर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं वो आप तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा ही रोटी कपड़ा मकान है और इसमें बिलावल भुट्टो साहब ने और मज़ीद 7 निकात जो हैं वो इसका इजाफा कर दिया है। अच्छा सर, आपने कहा कि आजमाए हुए लोगों को ना आजमाएं, क्या करें? लोग परेशान होकर रह गए हैं कि जब इनका दिल जाता है ये किसी भी सियासी जमात के साथ बैठते हैं, जब इनका दिल नहीं चाहता तो मुखालिफ बातें करते हैं। क्या करें? सारे का सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, लोग कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन से। देखिए, इस सूरत हाल में देखिए, पहले यहाँ पर जो है आज तक नून लीग की गवर्नमेंट रही है। पिछले 3 साल 3 टर्नोवर हैं। मियाँ जो है वो दूसरे जो हमारे PTI के कैंडिडेट थे असलम इकबाल साहब, वो भी यहाँ से बार बार मुंतखब हुए हैं, लेकिन कोई इस इलाके की सूरत हाल कोई नहीं बदली। आप लोगों से पता करें, उन लोगों ने अपनी जायदादें तो बनाई हैं, इस अपने इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। बाद में वो लोग मिलते ही नहीं हैं। अगर किसी को मिल भी लेते हैं तो वो लारा लगा देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। किसी का काम नहीं होता। आप पूछ लें लोगों से, किसी का काम नहीं हुआ। आज तक पूछेंगे, वो जीतने के बाद कभी किसी को मिला है। हम लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं, हमने यहीं पे रहना है, इन्हीं गली मोहल्लों और चौराहों पे बैठने वाले लोग हैं और हम आवाम के साथ इन्हीं में से हैं और इनके साथ मिल के चलने वाले लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, एक और उम्मीदवार से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस हल्के के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने आप तक पहुंचा दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी PP 171 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट हैं महर इश्तियाक अहमद साहब। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी गवाह है इस बात की कि जब भी वो आते हैं मुल्क जो है खुशहाली की तरफ गामज़न होता है, लोगों के लिए सहूलत पैदा होती है, तो इसीलिए हमें लोग वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस वक्त आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है और उससे निपटना कितना आसान होगा जो भी गवर्नमेंट आए? देखें, सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा मसला लोगों की रोटी का, रोटी रोज़ी का। मैं नहीं, रोटी खाली नहीं, यानी रोज़गार मुहैया करना, लोगों को क्या ले सहूलत मुहैया करना। आज तो लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, तो यहाँ सबसे बुनियादी चीज़ है यही, और बाकी सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, चाहे रोज़गार हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यानी कि आप हेल्थ की फैसिलिटी दें, है लोगों को आसानी पैदा करने के लिए। सबसे बड़ा मसला आज यह है कि रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मियाँ साहब पहले भी करते रहे हैं
इंशाल्लाह ताला जो अगर वो 2018 में साजिश ना होती तो मेरा ख्याल है कि अगर सी पैक का जो मंसूबा था अगर उस पर अमल दरामद हो जाता, फैक्ट्रियाँ इधर लग जाती तो फिर मैं समझता लोगों को रोज़गार भी मिलना था, मुल्क ने भी आगे जाना था। लेकिन सर फिर उसके बाद पीडीएम आई ना, पीडीएम ने वादा तो यही किया था कि महंगाई के तूफान से निकल जाएंगे, आसानी हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर पीडीएम ना आती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। देखिए किसी का दिल नहीं करता, हर चले एक पार्टी को होगा कोई लालच के हम वज़ीर, बाकी पार्टियाँ भी हमारे साथ ही थी। यानी कि जब उनके सामने पिक्चर आई मुल्क की सूरत हाल तो उन्होंने देखा पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, तो हमने तो अपना जो सियासी कह लें असासा है वो दाव पे लगा के तो हमने तो पाकिस्तान के लिए काम किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है माँ जमात है, तो ज़ाहिर है कि जो माँ जमात है तो फिर वो ज़ाहिर है उसको ज़्यादा दर्द है, तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मामला थोड़े बहुत कह लें चल रहे हैं, ये वही 18 महीने की मेहनत है मियाँ शहबाज शरीफ को। मियाँ शहबाज शरीफ को कौन नहीं जानता, पिछले 10 साल में उन्होंने पूरे पंजाब का और ख़ास तौर पे लाहौर में क्योंकि हम रहते हैं तो आप देखें नक्शा बदल दिया उन्होंने, तो वो तो बहुत माशाल्लाह मेहनती सब कुछ, लेकिन हालात उन्होंने सब कुछ तो वो कर गए IMF सर के वादे, और वादे जब वफा नहीं किए तो हम तो $1 अरब की खातर सारी दुनिया घूमे हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी हमें नहीं दिए। तो कहना ये है कि 4 साल जो पिछले हैं वो तो कौम को मुश्किलात में कह लें होगी धकेल दिया है मुश्किलात। तो सर इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, इन हालात में रहते हुए कितना आसान होगा, जैसे आपने रोज़ी रोटी की बात की है, रोज़गार की बात की है, लोगों को रोज़गार फराहम करना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, इवन के हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान से निकल जाएं। देखिए मेरी बात सुने, वो हम जो अब करेंगे अगर फ़र्ज किया मैंने बताया, अगर सी पैक का वो मंसूबा ना रोका जाता चाइना के कोलैबोरेशन से, तो मैंने कहा ना जब हम 2013 में आए थे तो लोड शेडिंग थी 16 घंटे, यहाँ पे दहशत गर्दी थी। जब दहशत गर्दी हो, लोड शेडिंग हो, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आता नहीं। जब अल्लाह का शुक्र है चाइना के साथ वो हुआ, वो ले आए, हम उसको एक्सपीडाइट करेंगे इंशाल्लाह। और वो जो जब मोटरवेज के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, और मेरा ख्याल है शॉर्टेस्ट वे यही है हमारे नज़दीक, कि बल्कि लॉन्गेस्ट भी यही है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि मेरा नौजवान जो है मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो रोज़गार गवर्नमेंट में तो बहुत क्या आपको पता है कि मिनिमम होता है, लेकिन जब फैक्ट्रियाँ ये चीज़ें लगेंगी तो मैं समझता हूँ फिर इंशाल्लाह रोज़गार निकलेगा यहाँ से। मेयर साहब आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है? लोग जो है ना आज मियाँ नवाज शरीफ को एक किस्म का नजात दहिंदा देखते हैं। वो समझते हैं कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ हैं जो इस कौम को इस दलदल से निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता, हालांकि वो बहुत मुश्किल में है, यानी कि चाहे बिलों के हवाले से हो, चाहे किसी भी या गैस की शॉर्टेज के हवाले, लेकिन इसके बावजूद वो होपफुल है। और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कौम को मुश्किलात से निकाल सकें। कितनी आसान देख रहे हैं आप अपनी जीत इस इलाके में, इस हल्के? देखिए हम तो मेहनत कर रहे हैं, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, हम तो मेहनत कर सकते हैं और बड़ी अल्लाह ताला के घर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जीत शेर की होगी इंशाअल्लाह। शिकायत क्या मिल रही हैं इस इलाके के, मसाइल क्या हैं, इश्यूज क्या हैं जो आपको? मैंने बताया ना, आजकल जो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी थी मियाँ नवाज शरीफ ने, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, लोड शेडिंग दोबारा मैंने सर उठा लिया। दहशत गर्दी यहाँ से अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा सर उठा रहे। तो कहना यही चाह रहा हूँ कि आज लोड शेडिंग की वजह से लोगों को पानी के मसाइल आ रहे हैं। देखें ना, अगर क्योंकि अगर बिजली आती रहे तो पानी मिलता रहेगा, तो नहीं आएगी। तो इसी तरह गैस का अगर पिछले 4 साल में मुआहदे किए जाते तो उस वक्त सस्ती मिल रही थी, तो खान साहब ने वो सस्ती तो ली ना, जब महंगी होगी हमारे पास डॉलर नहीं थे। आज इंशाल्लाह दोबारा लोगों को यही ये बुनियादी सहूलियात है, तो वो तो हमने पहले भी देते थे। हॉस्पिटल में देखें शहबाज शरीफ के दौर में सारी दवाइयाँ फ्री थी, उन्होंने तो वो बाद में कहा ना कि ये सेहत कार्ड, तो सेहत कार्ड भी मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू किया था। तो कहना यह है कि वो बुनियादी जो चीज़ें हैं वही हम इंशाल्लाह, यही मसाइल हैं लोगों के। ठीक है सर, आप अपने हलके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं उनको यही कहूँगा कि आप वो पोलिंग स्टेशन तक जाएं, अपना वोट कास्ट करें और अल्लाह के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी कौम की खिदमत कर सकें, इस मुल्क को इस महंगाई की दलदल से निकाल सकें। बहुत ठीक है, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं आप, आने वाले वक्त में उम्मीद क्या है, क्या होना चाहिए? तज्जुब की बात है कि मुझे आपने ये सवाल किया है कि नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे तो खून में बाल में नून ही नहीं है। उम्मीद क्या है सर, उम्मीद क्या है आने वाले? ये है कि यहाँ पर लोग हाउसफुल हैं कि एक नाजात दहिंदा जो है वो दोबारा पाकिस्तान में आ गया है और इंशाल्लाह हमारा सुई गैस का मसला भी हल होगा, हमारा लेस्को का मसला भी हल होगा, हमारा रोज़गार का मसला भी हल होगा, बेरोज़गारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम मेरे कायद ने दिया है वो आप देखिएगा कि हम उसको इंशाल्लाह 5 साल अगर हमें पूरी हुकूमत करने दी तो हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा सर, बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आपने बहुत कैंपेन भी की, हमने मामलात को देखा भी, लेकिन वो किसी तरफ लगा नहीं। नया कानून भी आया, फिर वो लपेटा भी गया कहाँ से कहाँ। अब बल्दियाती इंतखाबात का होना जनरल इलेक्शन के बाद कितना ज़रूरी है, क्या कहें? देखें, ये बल्दियात जो है ना, ये एक है रीढ़ की हड्डी। ये जैसे हम ये आप गलियों में हमारे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बल्दियात है। अगर बल्दियात हो तो हमारा MPA MNA जो है वो इस तरह गलियों में ना आए, वो सिर्फ हमारे पास आए, हम उसको लेके जाएं वहाँ पर। और वो अब MPA MNA को खुद जाना पड़ रहा है बल्दियात वालों की जगह पे। ये बात है कि अगर बल्दियात ये बना दें और बुनियाद को मजबूत कर दें बल्दियात को, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कभी भी कोई इलेक्शन ऐसा मुश्किल नहीं होगा, वो आसान हो जाएगा। और ये बात एक आपको याद कर लें कि ये इलाका जो है ये सारा शेर का है, इसको वर्गलाया गया। अब वर्गलाने के बाद वो दोबारा पे पड़ गए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान जलाने वाले, एक पाकिस्तान बनाने वाले। नवाज शरीफ का किरदार पाकिस्तान बनाने वालों में है और जो हमारे साथ 4 साल 4.5 साल हुकूमत करके गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को जलाया, पाकिस्तान को डबोया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। महंगाई टूट जाएगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा, आपकी सुर्खी पाउडर को हम बहुत सस्ता कर देंगे। ना करें सर, सुर्खी पाउडर पे तो सबसे ज्यादा टैक्सेस आप लगाते हैं कि करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आकर। बहुत बड़ा वादा करें। मैंने कहा आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि कमाल हो गया। वाकई ऐसा कुछ हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं वो करते हैं, ये माजी गवाह है। देखिए, जो 4 साल पीछे हुआ, सब्ज़ बाग तो दिखाए गए कि नौकरियां देंगे, घर देंगे, बल्कि पहले से भी आदमी जो, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे। तो उनको यही नहीं पता मदीना की रियासत के अंदर तो कोई ज़कात लेने वाला था ही नहीं, सारे ज़कात देने वाले थे। तो ये पिछले 4 साल में जो हमारे भाई ज़कात देते थे, लाखों लोग जो है ज़कात लेने वाले बन गए, अल्लाह माफ़ करे। तो कहना यह है कि मियां नवाज शरीफ जब भी आते हैं, कौम को एक उम्मीद बनती है कि जब आते हैं कौम को आगे लेके जाते हैं। अच्छा सर, मैं इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम्स कर रही हूँ बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, और लोगों का सबसे बड़ा शिकवा जो मुख्तलिफ हलकों पे ये नज़र आया है कि अब तो एक दरवाजे पे कैंडिडेट आ रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन हुआ हमने तरस जाना है कैंडिडेट की शक्लें देखने को। आप ये बताएं कि क्या लोगों को दस्तयाब रहेंगे आप? मेरी बात सुन ले, मैं 2002 में पहली दफ़ा MPA बना था, फिर 2008 में भी अल्लाह के फजल से फिर बना, फिर 2013 में मैंने दोनों सीटें में, लास्ट टाइम जो भी हुआ उसके बावजूद 1 लाख से ज़्यादा वोट। बात है, हम तो यहाँ मकामी लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा कहे कि जनाब मैं आया, मैं मिले नहीं या फ़ोन उठाया नहीं। ना मैं कभी कोई सेक्रेटरी रखता हूँ, ना मेरा खुद ही फ़ोन उठाता हूँ। तो ऐसी कोई बात वादा कर रहे हैं कि लोग जब भी आपके पास? नहीं भाई, मैं तो उनका खादम हूँ। देखे, मेरी बात सुने, वोट लेके याद होता ना, मैं 2002 के, अब उसके एक ही दफ़ा आना है। तो मैं बता रहा हूँ, हम तो अल्लाह का शुक्र है बार बार आ रहे हैं। तो ये लोगों की मेहरबानी है, मोहब्बत है। इसी साहब का सवाल पे एक बात आपको बताऊं, हमारा मैसेज है कि बुलाएं आप, आएंगे, हम ना आएंगे
तो फिर जुर्मदार हैं। अगर आप बुलाएं ना तो फिर आप जिम्मेदार हैं, हम नहीं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, क्योंकि लोगों का मैंने बहुत बार एक ही शिकवा सुना है कि उम्मीदवार अब तो नज़र आ रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है उम्मीदवार नज़र तक नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीते या हारे, कम से कम जो इलाके के मसाइल हैं उन पर नज़र ज़रूर रखें और लोगों की कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करते रहें। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।